प्रणाम मित्रों। यूं तो ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, परंतु ओशो कहते हैं विपश्यना के माध्यम से जितने लोग इस पृथ्वी पर ध्यान की गहराइयों को उपलब्ध हुए हैं, इतने किसी अन्य विधि से नहीं हुए। जी हाँ, विपश्यना ध्यान विधि भगवान बुद्ध की साधना पद्धति रही है, जिसे भगवान बुद्ध ने इस जगत को दिया। विपश्यना का अर्थ होता है देखना, जागरूक होकर देखना। यदि इसको हम विभक्त करें, विपश्यना, वि यानी विशेष, पश्य यानी देखना, ना यानी प्रक्रिया, एक विशेष ढंग से देखना। अब आप कहेंगे हम तो रोज ही देखते हैं, अभी हम वीडियो देख रहे हैं, अभी हम कुछ और देखेंगे, कभी हम घर देख रहे हैं, कभी हम ऑफिस के टेबल पे काम देख रहे हैं, हम सब कुछ तो देख ही रहे हैं। नहीं, वो आंख का देखना विपश्यना नहीं है, एक खास ढंग से देखना। सबसे बड़ी बात तो है कि आंख बंद करके देखना है। जी हाँ, आंख बंद करके भी एक देखना होता है, शायद वो कला हम नहीं जानते, और उसी आंख बंद करके देखने की कला का नाम विपश्यना है। या यूं कहें, जो भी घट रहा है उसको इस ढंग से भीतर देखना, धीरे धीरे देखना कि हम उसके साक्षी होते जाएं, जागरूक होते जाएं, अलर्ट अवेयर होते जाएं। तो अन्य अर्थों में विपश्यना जो साधना पद्धति है, वह सजगता की, जागरूकता की, साक्षी की, इसकी साधना है। और ये हम तीन तलों पर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो बने हैं वो बेसिकली शरीर से बने हैं। इस शरीर के अंदर मन है, विचार है और श्वास है। तो देखा जाए ये तीन चीजें हैं, यानी श्वास, शरीर, मन। तो विपश्यना के तीन आयाम हैं, या यूं कहे इस साधना पद्धति को तीन ढंग से किया जाता है, तब जाके साधना पूरी होती है या हम और जागरूक हो सकते हैं। तो पहला है श्वास के प्रति जागरूकता, दूसरा है मन के विचारों के प्रति जागरूकता, और तीसरा है शरीर के प्रति जागरूकता। हमारे जीवन में जो भी तनाव है, चिंता है, बीमारियां हैं, उन सब का कारण ही यह है कि कहीं ना कहीं हम जागरूक नहीं हैं। सच बात तो यह है, हम कोई भी कृत्य होश पूर्वक नहीं करते। और ये जो श्वास है, ये जो मन है, ये कहीं ना कहीं यही सारी बीमारियों का कारण है। क्योंकि श्वास को यदि हम शिथिल कर लें या श्वास को हम देखना सीख जाएं, तो हम खुद ब खुद इस तन मन को स्वस्थ कर लेंगे। क्योंकि जो श्वास है, इस शरीर और आत्मा का सेतु है। देखा जाए तो इस श्वास के माध्यम से ही हमारा शरीर और आत्मा जुड़ा हुआ है। यदि हम इस श्वास के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, अवेक हो जाते हैं, तो हम धीरे धीरे इस शरीर से छूटते चले जाएंगे, इस शरीर से दूर होते चले जाएंगे। और अगर हम श्वास को भी बहुत गहराई से देख लेंगे, तो हम ये भी जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं। ये जो शरीर है, शरीर सांस लेता है, हम सांस नहीं लेते। और यदि अभ्यास गहरा हो जाए तो एक दिन हम इस सांस से भी मुक्त हो जाएंगे। तो फिलहाल हम जानते हैं इसके तीन आयाम। तो जैसा मैंने कहा कि पहले हम श्वास के प्रति जागरूक होते हैं। तो श्वास के प्रति जागरूक होने का मतलब क्या? इसके तीन विधियां हैं तरीके से जागने के। पहले में हम जो नाक के छेद होते हैं, उन छेदों पर हम अपनी श्वास को आता जाता महसूस करें। सारा ध्यान, सारी ऊर्जा, सारी चेतना अपने नाक के इन दोनों छेदों पर ले आए। यानी जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उस सांस का आना जाना इन दोनों छेदों पर महसूस करें। बहुत ध्यान से देखें, सजगता के साथ, जागरूकता के साथ साक्षी बने रहें। तो आप पाएंगे कि न केवल श्वास का आना जाना, बल्कि उसका गुनगुनापन, उसका भाप, उसका हल्का सा चलना, कंपन भी जिसे हम कहते हैं, ये चाल भी आप नोट कर पाएंगे। तो इतने सजग होके आपको श्वास को अपने नाक के दोनों नोस्ट्रिल्स के द्वार पर आता जाता महसूस करना है। दूसरे ढंग में आपको क्या करना है, श्वास हम क्या करते हैं, नाक से जाती है और नीचे यदि हम गहरी लंबी श्वास लें, क्योंकि हम गहरी लंबी श्वास लेते नहीं, गहरी श्वास तानदेन तक, यानी नाभि से 2 उंगल और नीचे वहां तक जाती है। तो दूसरे प्रक्रिया में
आपको श्वास के गति के साथ उसका पीछा करना है, खुद को भी गति करनी है। यानी श्वास नाक से अंदर गई, गले में आई, छाती में आई, पेट में आई, तानदेन पर आई, कुछ पलों के लिए रुकी, कुछ सेकंड के लिए, फिर उठी तानदेन से पेट पे आई, छाती में आई, गले में आई, मुंह में इस तरफ आके नाक से बाहर निकल गई। तो इस पूरी इनहेलिंग एक्सहेलिंग सांस लेने छोड़ने की पूरी प्रक्रिया में सांस को जागरूक होकर पूरी इंटेंसिटी के साथ देखते रहें, साक्षी के साथ इस पूरी साधना को, इस पद्धति को करते रहें। तो दूसरी, इस अवस्था में आप श्वास के साथ साथ उसका पीछा करें, श्वास का अंदर जाना, श्वास का बाहर आना, श्वास का अंदर आना, उसका बाहर जाना। अब तीसरी प्रक्रिया में, तीसरे ढंग में श्वास आपको कैसे करनी है। अब आपको श्वास सिर्फ अपने तानदेन पर, यानी जैसे मैंने कहा हारा चक्र, या जिसे हम नाभि से 2 उंगल नीचे तानदेन क्षेत्र भी कहते हैं, वहां पर अपनी श्वास को देखना है। श्वास को उठते बैठते पेट के साथ, यानी जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट भी ऊपर नीचे अंदर बाहर होता है, उठता है, पिचकता है। आपने सांस ली, पेट फूला, आपने सांस छोड़ी, पेट पिचका। तो सारा का सारा ध्यान आप अपने पेट पर, पेट से जुड़ी सांस, उसके उठने बैठने पर ध्यान दें। इस पूरी प्रक्रिया में आंख बंद रहेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा, यानी एक अलग ढंग से देखना। तो पूरी विपश्यना जो भी आप करेंगे इसमें आंखें बंद ही रहेंगी। तो आंख बंद करके आप पहले अपनी श्वास के प्रति जागरूक होंगे। रिपीट कर दूं, पहले नाक के छिद्रों पर, दूसरे में अपनी आती जाती पूरी श्वास की यात्रा पर, नाक से तानदेन, तानदेन से नाक, और तीसरे में आप पेट के उठने बैठने को आप देखेंगे। अब दूसरे आयाम, जिसमें मैंने कहा कि विचारों के प्रति जागरूकता। हम विचारों के बने हुए, हमारा मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आपको कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके जैसे आप बैठे हैं, आप बैठे रहें, और कुछ सोचने का प्रयास भी नहीं करना, और अगर कुछ आ गया उससे लड़ना भी नहीं है। ओशो कहते हैं इसको ऐसे ही देखें, अपने विचारों को देखते रहें। जो भी विचार आपके अंदर आ रहा है, वो कुछ निर्णय नहीं करना, उसके कुछ पोस्टमार्टम करके नहीं देखना कि प्लस है कि माइनस है, अच्छा है कि बुरा है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है। कोई ओपिनियन नहीं बनानी। जो विचार आ रहा है उसको एज इट इज देखते रहें। राइट? तो आपको गुस्सा आ रहा है, उसको स्वीकार करें, देखें। आप खुश हो रहे हैं, उसको स्वीकार करें, देखें। जो भी भाव बन रहा है उस विचार के साथ, क्योंकि जो विचार आता है उसके साथ साथ कुछ भाव भी आता है। भाव आता है तो चेहरे का एक एक्सप्रेशन भी बनता है। तो आंख बंद करके सिर्फ विचारों को गुजरने दें। जैसे आप दूर से सिर्फ देख रहे हैं, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह या गेट कीपर की तरह, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है। तो आप आंख बंद करके सिर्फ विचारों को देखते रहें। जो विचार जैसा उठ रहा है उस भाव को देखते रहें। उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की कोशिश ना करें, और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे पूरे होश पूर्वक, जागरूकता के साथ, सजग होके, आप धीरे धीरे पाएंगे विचार आपके शांत होने लगे। लेकिन यदि आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे, उनका मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे, अच्छे बुरे में अटकेंगे, ओपिनियन बनाएंगे, तो फिर आप अटक जाएंगे। आप सजग होकर नहीं देख पाएंगे और निर्विचार नहीं हो पाएंगे। तो दूसरी इस अवस्था में या आयाम में आपको अपने मन के विचारों के प्रति पूरी जागरूकता रखनी है। अब तीसरा जागना है अपने इस शरीर के प्रति। आंख बंद करके बैठे रहें, इस शरीर की संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहें। आप पाएंगे शरीर में कोई ना कोई संवेदना होती ही है। जैसे आपको कहीं पर दबाव महसूस हो रहा होगा, कहीं पर खुजली महसूस हो रही होगी, कहीं पर बेचैनी महसूस हो रही होगी, कहीं पर सरसराहट हो रही होगी, कहीं पर चुभन हो रही होगी, कहीं पर चींटी जैसा कुछ चल रहा होगा, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो आपको उसको हटाने की, उससे हटने की कोशिश नहीं करनी। जो भी जहां हो रहा है उसके प्रति जागरूक होना है, उसको पूरी सजगता के साथ देखना है, साक्षित्व के साथ देखना है, सिर्फ देखते रहना है। तो आप धीरे धीरे और अवेयर होते चले जाएंगे। आपको विटनेस होना है उस शरीर की एक छोटी से छोटी संवेदना का, जो आपके शरीर पर, शरीर के अंदर घट रही है।
आप देखते चले जाएं हर छोटे छोटे संवेदना को, जो भी आपके शरीर के अंदर घट रही है या शरीर पर घट रही है। इतना ही नहीं, इस शरीर के माध्यम से हम जो भी कृत्य करते हैं उसके प्रति जागरूक होना है। फिर वो खाना खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, पेन पकड़ना, जो भी आप डेली करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि इस शरीर से हम जो भी करते हैं उसको हम जागकर नहीं करते, हम सोए-सोए करते हैं, मोनोटोनस करते हैं या भीड़-चाल में करते हैं या करने को यूँ ही कर लेते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, विपश्यना ध्यान विधि कहती है, यदि हम इस शरीर के प्रति, इसकी संवेदनाओं के प्रति भी हम जागरूक हो जाएँ, उसको हम होशपूर्वक देखना सीख जाएँ, साक्षी हो जाएँ, तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो इस तीसरे आयाम में आपको इस शरीर की संवेदनाओं के प्रति भी जागरूक होना है। तो इन तीनों ही आयामों में आपको अपनी आंखें बंद रखनी है, या यूं कहें जब भी आप विपश्यना साधना में उतरें तो आपको अपनी पीठ सीधी रखनी है। लेकिन सीधी रखने का मतलब तनाव नहीं, एक ढीलापन भी हो, शिथिल हो, सरल हो, कसाव नहीं हो, शरीर ढीला हो लेकिन रीढ़ सीधी हो, आंखें बंद हो, राइट। और आंखें बंद एकदम सरलता से हो। और क्योंकि पूरी श्वास की प्रक्रिया है, श्वास इसमें मूल है, तो आपको श्वास में कोई बनावटीपन नहीं रखना, श्वास को सहज रखना है, सरल रखना। ये नहीं कि आप गहरी लंबी बनावटी, ऐसे कोई बनावटी श्वास नहीं लेनी, कोई जोर नहीं देना। जो श्वास अपने आप हल्के से चल रही है उसी श्वास को देखते रहना है। फिर वो श्वास को देखना हो, मन के वक्त विचारों को देखना हो या शरीर को देखना है, श्वास को सरल रखें। हाँ, कई बार आपको ऐसा होगा जैसे मैं श्वास ले ही नहीं रहा, पता नहीं श्वास चल भी रही है कि नहीं चल रही, या और आप थक से गए, तो आप बीच बीच में एक नॉर्मल गहरी 2-3 बार सांस ले लें और फिर श्वास को सहज, जैसे अपने आप नेचुरल चल रही हो उस श्वास को चलने दें। तो इस तरह आप इस ध्यान पद्धति को करें। इसे किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता है क्योंकि श्वास सबके पास है। इसे कभी भी किया जा सकता है, बस कोशिश करें इसको रात में सोने से पहले नहीं करें। हाँ, खाली पेट करें, या यदि आपने खाना खा रखा है तो खाना खाने के 2.5 घंटे बाद, क्योंकि वैसे भी विपश्यना ही नहीं, किसी भी ध्यान विधि को खाना खा के नहीं करें, और करना ही है तो 2.5 घंटे के बाद ही करें। तो खाली पेट करें। और विपश्यना के लिए तो बेस्ट समय है कि आप सुबह सोकर उठकर, जब दिन शुरू होता है और दिन खत्म होने से पहले, इस बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। इसको आप आंख बंद करके, जैसे मैंने कहा, करें। अपने सुख आसन में जैसे आलती पालती मारकर बैठें, या वज्रासन में भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है यदि आप अगर सुख आसन में बैठ के करते हैं, तो जब भी आप विपश्यना ध्यान विधि करें तो उस आसन को सुखपूर्ण होना सीख लें, कि सुखपूर्ण कैसे बैठें। हालांकि देर तक, लंबे समय तक कैसे बैठा जाए ये भी बहुत जरूरी है। उसको हम कैसे बैठें इसकी भी वीडियो है, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और देर तक बैठने की कला सीख सकते हैं। ये ध्यान विधि 1 घंटे की होती है। 45 मिनट, जैसे मैंने कहा, कि आपको अपने श्वास के प्रति, आपको मन के विचारों के प्रति और शरीर की संवेदनाओं के प्रति जगना होता है। और फिर उसके बाद 15 मिनट धीरे धीरे आहिस्ता उठकर चलना होता है, और फिर अपने जो भी आप कार्य करते हैं उसमें लग सकते हैं। तो वो जो चलने की जो 15 मिनट की प्रक्रिया है, वो भी, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं कि आप कैसे चलें धीरे। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने 45 मिनट देख तो लिया गहराई से अपनी तीनों चीजों को, लेकिन आप खत्म हुआ तो आप एकदम से उठ जाते हैं बेचैन और भागते नहीं। तो आपको एकदम नहीं उठना है, एकदम चलना दौड़ना नहीं है। इसलिए वो 15 मिनट भी शरीर की जो हरकत है, शरीर का जो उठना चलना मूवमेंट है, वो भी विपश्यना का ही पार्ट है। उसको भी आप होश पूर्वक, पूरी जागरूकता के साथ करें। तो ये चीज का आप विशेष ध्यान रखें। ध्यान के दौरान, साधना के दौरान, यदि आपको झपकी आ रही है, या यूं कहो कि डिस्कंफर्ट हो रहा है बैठने का, तो आप अपना आसन बदल सकते हैं, हिल सकते हैं। लेकिन ये हिलना जो हो वो एकदम झटके से नहीं हो, उससे ऊर्जा खंडित होती है। बहुत
होश पूर्वक सजगता के साथ जैसे भी हिलना चाह रहे हैं, पाँव खोलना चाह रहे हैं, हाथ ज़मीन पे रखना चाह रहे हैं, वो इतना धीरे हो कि उसको आप होश पूर्वक कर सकें। और जैसे मैंने कहा कि शरीर के कृत्य को जितना धीमे कर सकें, उतना धीमे करें। तो उस जागरूकता के साथ आप अपने शरीर को हिलाएं। और जब भी आप विपश्यना साधना करें तो कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह ना बैठे जहां हवा का तेज वेग आपके चेहरे पर, चाहे पंखे का हो या खुली खिड़की का हो, पड़े, क्योंकि इससे थोड़ी बाधा होती है आपको श्वास को देखने में शोर से भी, और कोई ना कोई एक इचिंग सी रहेगी जो आपको सरलता प्रदान नहीं करेगी। तो इसका भी आप ध्यान रखें। और सुबह उठकर जैसे मैंने कहा करें तो बहुत अच्छी बात है, सुबह उठ जाएं, अपने बेसिक कार्यों से निवृत्त होकर फिर इस साधना पद्धति में आप लगे। तो मित्रों, ये एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी ध्यान की साधना की पद्धति है। श्वास के माध्यम से ही हमारा जैसे हमने कहा शरीर और आत्मा जुड़ा है। जैसे जैसे ये शरीर के प्रति हम जागेंगे, संवेदना के प्रति जागेंगे, हम ये भी जानने लग जाते हैं कि हम शरीर नहीं है। श्वास के प्रति जागते जागते हम धीरे धीरे एक दिन ये भी पाएंगे हम श्वास भी नहीं है। और सारा जो अहंकार है, जो खेल है, वह इस शरीर का है। ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये रिश्ते मेरे, मैं सुखी मैं दुखी। तो जब ये शरीर के प्रति हम जाग गए, हम यही जाग गए मैं शरीर नहीं हूं, तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं, जो दुख है, उससे दूर हो जाते हैं। श्वास को जब हम गहराई से देखते हैं तो श्वास से हमारा मन जुड़ा है, हमारा तनाव जुड़ा है, हमारे भाव जुड़े हैं, तो हम इससे हटते हैं, हमारी बीमारियां हटती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पद्धति से हम तन मन को न केवल निरोगी रखते हैं, बल्कि तन मन से उठ जाते हैं। और एक दिन हम ये भी धीरे धीरे जान जाते हैं कि हम श्वास भी नहीं है, हम शरीर भी नहीं है, और हम उस बुद्धत्व की ओर उठते हैं। तो ये विपश्यना का जादू है, या यूं कहें ये इस पद्धति का परिणाम है, प्रमाण है कि हम ऐसे हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि ओशो ने उसको नियो विपश्यना नाम क्यों दिया। मित्रों, बुद्ध ने इसको विपश्यना नाम दिया, जैसे मैंने कहा विपश्यना का मतलब गहराई से देखना, आंख बंद करके देखना। उस समय का जो आदमी था या जो साधक थे, भिक्षु थे, उनका जीवन शैली अलग थी। वो 8-8 घंटे 10 घंटे तक बैठ सकते थे। वो एसी में रहने वाले लोग नहीं थे। वो एक टाइम भोजन करते थे। आज का जो जातक है वो ऑफिस जा रहा है, उसकी परेशानियां अलग हैं, उसका भोजन अलग है, उसकी जरूरतें अलग हैं, उसका खान पान और जीवन शैली अलग है। जिस ढंग से बुद्ध के समय का जो आदमी था वो घंटों घंटों तक बैठ सकता था, तो नीरस प्रक्रिया थी। लेकिन ओशो ने इस प्रक्रिया को, इस पद्धति के अंदर रस जोड़ा है, इसके अंदर बोर्डम को हटाया है और एक रचनात्मकता जोड़ी है, नृत्य जोड़ा है। क्योंकि आजकल का आदमी सीधे सीधे एकदम ध्यान में नहीं उतर सकता और वो एकदम से श्वास शरीर के प्रति जागरूक नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने नृत्य को भी जोड़ा है, ताकि नृत्य के साथ साथ हमारा शरीर खुलता है, श्वास खुलती है, श्वास उद्दोलित होती है, जब श्वास को हम फिर सरलता से देख पाते हैं। तो इस नियो विपश्यना में न्यू आदमी के लिए ओशो ने इसको गढ़ा है, इसलिए हम इसको न्यू विपश्यना कहते हैं। यह पारंपरिक बुद्ध की विपश्यना से थोड़ी सी भिन्न है, लेकिन इसके परिणाम और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आज के मनुष्य से जुड़ी है, उसकी प्रैक्टिकल कमजोरियों, बीमारियों और जरूरत के साथ जुड़ी है। तो इसीलिए ओशो न्यू विपश्यना एक प्रैक्टिकल ध्यान की विधि है। इसे आप करें, और यदि आप नहीं कर पा रहे तो इसे आप मेरे कैंप में आकर सीख सकते हैं। जो भी आपने अभी ओरली सुना समझा है, उसे आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं और अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। आशा है आपको ये ध्यान विधि समझ में आई होगी। इसी तरह यदि आप कोई अन्य ध्यान विधि सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ओशो या ओशो जगत से जुड़ा आपकी कोई समस्या है, जिज्ञासा है, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर सवेर ही सही, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।